रूहानी सोल्जर बनकर पहुंच जाती हूँ अपने निज घर में। हम सभी फरिश्ते एक साथ अपने निराकार स्थिति में स्थित अशरीरीपन में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मांड में, जहां ब्रह्मांड का मालिक बैठा है सज धज कर। पकड़ लेते हैं एक एक किरण को सब। कितना सुंदर दृश्य है, इतनी बड़ी छत्र छाया, और हम सभी फरिश्ते अपने निराकार स्वरूप में इस छत्र छाया को पकड़े हुए ले आ रहे हैं इस सत्यम शिवम सुंदरम को, जो इतना सुंदर, इतना मीठा, इतना सत्य मेरे साथ चले आ रहा। अब महसूस कर रही हूँ ये हजार भुजाओं वाला भागीरथ तन, जिसमें ये हजार भुजाओं सहित बाबा समा जाता है, और हम सभी फरिश्ते फिर से इस हजार भुजाओं को पकड़ लेते हैं, परमात्मा की छत्र छाया में समाये हुए आ जाते हैं। हिस्ट्री हॉल में महसूस कर रही हूँ हम सभी फरिश्तों का सुंदर सा स्वरूप हिस्ट्री हॉल की चौखट पर खड़ा है। प्यारा सा गुलदस्ता बाबा को देते हैं, वेलकम करते हैं सुंदर सा। आ जाइए बाबा। फिर से वही पदरामनी, वही दादी तन, वही अव्यक्त इशारे, वही व्यक्त भाव, वही साकार मुरली, वही धारणा हम सभी के ले लेकर आए हो। आ जाइए बाबा। बैठ जाते हैं बाबा समदल पर। ले लीजिए दृष्टि। मैं आत्मा दृष्टि से निहाल होती हुई, खुली आंखों से भगवान को देखती हुई दिल से बाबा का शुक्रिया करती हूँ। आप सभी का भी शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 11 सितंबर की वाणी है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। तो आज बाप दादा फिर से धारणा युक्त मुरली लेकर आए हैं। पूरी ही मुरली धारणा के ऊपर है। आज पढ़ाई के साथ साथ, याद के साथ साथ धारणा भी कैसे करनी है। तो बाबा ने हमें कैरेक्टर सुधारने के लिए क्या क्या करना है वो बताया है, कैसे हमारे डेविड कैरेक्टर्स बनाने हैं। और हमें एक बात जो बाबा 1 महीने से सिखा रहे, आंखें बंद कर कर नहीं बैठना है ना। बार बार हफ्ते में 1-2 बार तो ये बात आ ही जाती है। तो बाबा फिर से वही बात लेकर आए, आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठना। आज बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी और सफलता संपन्न का वरदान भी दिया है। और परमानंद का अनुभव कौन कर सकता है, एक अच्छा सा डोज भी दिया है बाबा ने, याद की विधि भी दी है। क्या नवीनता लेकर आए हैं, क्या निश्चय किया, और का कौन सा नया टाइटल लेकर आए हैं बाबा, देखते हैं। चलिए आप सभी बताएं, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे देवी कैरेक्टर्स बनाने। निश्चय अच्छी रीति होना चाहिए। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। यह तो बेहद का बाप है। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। उस घर में यह शरीर तो नहीं जाएंगे, आत्माएं ही जाएंगी। मीठे रूहानी बच्चों, जितना हो सके याद में रह पवित्र बनो। ओम शांति। ओम शांति। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं, यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है।
लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों को यह दोष देते हैं, यह याद की यात्रा बैठते उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। तो बाप को भी याद करना है और साथ साथ देवी गुण भी धारण करना है, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स है। तुम यहाँ बच्चे यहाँ आए हो देवी कैरेक्टर्स बनाने। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है तुम्हारे प्रीतम को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की बैटरी तमो प्रधान बन गई है, खाली हो गई है, तो उसे अब सतो प्रधान बनाना है। ये बच्चों को बाबा डोज देते हैं, याद की यात्रा में रहो, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। यह पढ़ाई है इस पुरानी दुनिया, पढ़ते हम इस पुरानी दुनिया में, पढ़ते हैं, पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं, पर फिर ये काम आती है नई दुनिया में, नई दुनिया के लिए धारण कर नई दुनिया में हम जाएंगे। इस पढ़ाई को धारण कर हम नई दुनिया में जाएंगे। जिसे हम बुलाते थे अब बाबा आया हुआ है, अभी तक हम उसे पुकार रहे थे। हम बाबा की ग्लानि करते हैं, फिर भी बाबा हम पर उपकार करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 2 प्रकार के वैराग्य बताए हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। तो बाबा ने कहा ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य, ये 3 मुख्य है। हाँ, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है हद का वैराग्य, हमारा है बेहद का वैराग्य। तो बाबा ने कहा बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। बाबा ने आज कंस को, जरासंध को, हिरण्यकश्यप को याद किया है ना। बाबा ने कहा श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिया है। अब सतयुग में ये सब तो हो नहीं सकते ना, कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। बाबा ने कहा तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही हो, फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो, है ना। बाबा ने एक बात और हमारे लिए कही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति गाया जाता है। तो अभी तुम्हारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये 5 विकारों की लड़ाई है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेना है। एक बात और बाबा ने बोला कि उन्होंने बोला कि वो लोग कहते हैं कि नजरों से निहाल किंदा सतगुरु वाहे निहाल, है ना। तो बाबा ने कहा कि कैसे करेंगे नजरों से निहाल, अगर आंखें बंद होगी तो नजरों से निहाल कैसे हो पाएगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सबको बता ही दिया है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने एक इसमें ये भी कहा है कि आज नहीं तो कभी नहीं। और दादी ने कहा, हमेशा कहती थी दादी कि मुरली को याद करना है तो सिर्फ एक शब्द याद रखो, परिवर्तन। यदि तुम परिवर्तन शब्द तुम्हारे अंदर आ गया, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो यहाँ गुप्त रूप से एक आइडिया बताया था कि किस तरह से हमें अपना पुरुषार्थ करना है। सब आज ही अपने को परिवर्तन करना है, नहीं कि कल। बाकी जो इसमें अभी बताया कि लौकिक ने जो भी कृष्णा को भी किस तरह से बदनाम किया और उन पे भी कलंक लगाए गए, और इस तरह से अलग अलग
उदाहरण देके बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि श्री कृष्ण को भी कलंक बताया, यह कलयुग की धारणा है, अब सतयुग में है तो यह सब नहीं होगा। हम बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है 84 जन्मों का। अपने को आत्मा समझो और देह नहीं। जैसे बाप में सिर्फ ज्ञान और संस्कार हैं, वो हमें लेने हैं और हमें वैसा बनना है। बेहद का बाप और बेहद के हम, ये कॉन्ट्रास्ट हमेशा रखना है। भक्ति मार्ग में जो चक्र अलग है, उसके विपरीत हमें इस मार्ग में चलना है और अपने को आत्मा समझ सिर्फ बाप को याद रखना है हर समय, हर वक्त। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी माया जीवन में, मुक्ति सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं, लेकिन बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। ये दोनों में भी डिफरेंस बताया है। ओम शांति। ओम शांति। बाप समान संस्कार, बाप समान बनना है तो संस्कारों को धारण करना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान के संस्कारों को धारण करते हुए अपने कैरेक्टर्स को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। आंखें बंद करके नहीं बैठना है, परमात्मा नजर से निहाल करते हैं। आंखें बंद करेंगे बैठेंगे तो निहाल कैसे करेंगे? पढ़ाई अलर्ट होकर पढ़नी है। ओम शांति। और कोई? तो बाबा कितनी बार बाबा इस महीने में ये बता चुके हैं हमें, है ना, कि हमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। देखो कैसे वो बच्चे जिस भगवान को देखने के लिए हम इतने जन्म से तरस गए, 63 जन्म हमने, हाँ, उनके एक दरस के प्यासे थे और लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। धक्के में एक धक्का लगता है और एक सेकंड के दर्शन होते हैं और आत्माएं अभी देखते हैं हम भक्ति मार्ग में कितनी खुश हो जाती हैं। तो हमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले हैं, है ना, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आज जब वो भगवान हमारे सन्मुख आ गया है, वो बैठा है हमारे सामने, वो हमारे लिए स्पेशल पतित तन का आधार लेता है कि वो निराकार है और वो पवित्रता का सागर है और सर्व जो सबसे पतित तन हो गया था, उस पतित तन का उसने आधार लिया। क्यों? क्योंकि उसको वाच करना था, उसको बातें करनी थी अपने बच्चे से, उसको ज्ञान देना था। वो अपने बच्चों के लिए देखो किस हद तक जा रहा है। अब अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। बाबा को जो करना था वो सब कुछ करके बैठा है बाबा। तो मैं आत्मा क्या कर रही हूँ ना? तो वो इस पॉइंट से बाबा क्या कहना है, ये कौन सी आंखें, ये तो स्थूल आंखों की बातें कर रहे हैं बाबा। लेकिन हम अपने मन बुद्धि की आंखों को भी बंद करके बैठते होते हैं। कई पॉइंट्स बुद्धि से सरक जाती है, कुछ कानों से सरक जाती है, हाँ, कुछ सुना अनसुना हो जाता है, कहीं बुद्धि और चली जाती है। तो इतने पॉइंट्स, मतलब आज हम बैठे तो अपने आप को मार्क कर रहे थे। तो जब जैसे दीदी बोलते होते तो मैक्स टू मैक्स ये ट्राई रहता है कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम अटेंशन से सुने और उसको नोट डाउन करें। लेकिन हमने आज ये एक चीज देखी, जब हम नोट डाउन कर रहे हैं तो उसके बाद की जो लाइंस दीदी बता रहे हैं, जो बाबा की है महावाक्य, वो हमारे स्किप हो रहे हैं। मतलब कानों तक जा रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये हमने आज ऑब्जर्व किया। तो हमने सोचा क्या करें, नोट्स ना बनाए क्या, बाबा क्या करें, है ना। क्योंकि एक एक महावाक्य जब लाखों का है, पद्मों का है ना, तो फिर उस एक एक महावाक्य से हम क्या क्या नहीं बन पाते हैं, तो क्या हम ऊंची मंजिलें प्राप्त करते हैं। तो मेरा नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है या मेरा उनका सुनना इम्पोर्टेंट है, मैं ये अपने आप को आज ऑब्जर्व कर रही थी, है ना। तो हमें नोट्स भी अगर हम बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अटेंशन दिलाता है, हमें नींद नहीं आती है ना। अपने आप को अलर्ट रखते हैं हम। तो अब सोचा है कि हम कल इतना अलर्ट रहेंगे कि उसके बाद का भी जो महावाक्य है, हाँ, उसको भी हम अच्छे से सुन सके, गौर कर सके, एक दूसरे को कनेक्ट कर सके, है ना। इसलिए हम घर पे आते हैं फिर वापस पूरी मुरली पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल जाती है। ये सब अपने आप को ऑब्जर्व करना, क्योंकि क्या है, वो सदगुरु निहाल करने के लिए सामने बैठा है। एक तो है वो दृष्टि देता, है ना,
और एक है कि मेरा मन और बुद्धि उसके मन और बुद्धि से जुड़ रहा है। मतलब देखो तो सही, उस सुप्रीम अथॉरिटी से, सुप्रीम पावर हाउस से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। उसको सिर्फ और सिर्फ याद करने मात्र से मेरे जन्म जन्म के विकर्म भस्म हो रहे, मेरे पाप कट रहे हैं, मुझे आत्मा की सारी कट निकल रही है। और मैं क्या कर रही हूँ? क्या ये कोई छल और कपट, कोई दिखावा तो नहीं है कि हाँ देखो हम बहुत अच्छी नोट्स बना रहे हैं, हम बहुत अच्छे महावाक्य लिख लेते हैं, हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं? नहीं। तो बस अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मैं एक अच्छा रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट कैसे बनूं, है ना। ये खास जो हमने अपने अंदर ऑब्जर्व किया वो आपसे शेयर किया। आप भी कुछ हो तो बता सकते हो। तो आज बाप दादा क्या कह रहे हैं, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए, अपने कैरेक्टर। और हम क्या कर रहे हैं? एक एक कैरेक्टर, एक एक महावाक्य पर अगर चिंतन लिया जाए तो एक एक महावाक्य से एक दूसरी मुरली निकल सकती है ना। एक एक महावाक्य सागर है। तो भाई मुझे अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, और अब भी हम क्या करते हैं? सामने वाले के कैरेक्टर सुधारने के लिए जा रहे हैं। अरे ये तो ज्ञानी योगी आत्मा है, अरे 20 साल से ज्ञान में है, और ये तो सेंटर के बहन है, इनको इतना नहीं पता चलता। मतलब जहां हमें इच्छा मात्रम अविद्या होती है तो वो हम लौकिक की इच्छाओं से तो निकल गए, लेकिन अब हद की इच्छा से निकलकर बेहद की इच्छाओं में आए। ये हमारा पर चिंतन पर दर्शन वाली बातें हो गई। और ये हमें हमारी कमियों की आंख हो गई, क्योंकि मुझे खुद को सुधारना है, ना कि दूसरों को। पूरी ही दुनिया तमो प्रधान है, सभी बिगड़े हुए हैं, और सबसे पहली मैं हूँ उसमें, है ना। मेरा किसी पर जोर नहीं चल सकता, मेरा सिर्फ और सिर्फ अपने पर जोर है। और वो हम सब भी अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, अपने पर भी अभी कहाँ काबू आया है पूरा, है। कि हम ही सोचे वही ये आंखें देखे, मैं ना चाहूं वो ये कान सुने ही ना, मेरा मन ही वो संकल्प ही ना करे जो मैं ना चाहूं। ऐसा हो गया है क्या? अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारा उस पर पुरुषार्थ चल रहा है। तो हमें पहले तो स्थूल पर बहुत अटेंशन देना है कि हम स्थूल में भी बहुत ये रहे, हाँ, गलत संग से दूर रहे, हमें दूसरे की कमी नहीं देखनी है, हाँ, हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है, मारनी नहीं है इच्छा, लेकिन प्रेम से, समझ से हम इच्छाओं को हम छोड़ते हैं, है ना। तो तुम्हें अभी क्या करना है? दैवी कैरेक्टर्स भी धारण करने हैं। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, अगर हम आंख बंद कर बैठेंगे तो वो सन्मुख है, निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंख बंद करके नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है ना। अब पढ़ाई में क्या करना होता है? लिखना, पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, ये सब करना होता है। अगर आंख बंद करके बैठ गए तो कैसे होगा? क्यों बंद नहीं करना है? उसके लिए बाबा ने कहा कि इससे सुस्ती आ जाती है। हाँ, और तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ऐसे सुस्ती में कैसे बैठ सकते हैं? हाँ, तो कमाई में कभी सुस्ती और उदासी नहीं आ सकती है ना। तो क्या करना है? हमें अपने आप को सुधारना है। बाबा क्या सिखाने आए हैं आज हमें? तो बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखा रहे हैं, मतलब राजयोग की विद्या सिखा रहे हैं बाबा, जिससे हम पावन बन सकते हैं। अपने को आत्मा समझो और प्रीतम को याद करो, जिससे जन्म जन्मांतर के हमारे पाप भस्म होते हैं। यह याद की यात्रा है आत्मा को पावन बनाने की। तो कल भी हमारा होमवर्क था ना, तो कल सभी ने बाबा को लेटर लिखा था, हम्म, बाबा के सामने। अब हमसे जो भी देह अभिमान व विकर्म और पाप हुए हैं इस जन्म में, वो हमें बताने थे, वो बताए। आत्माओं ने किया था ये होमवर्क, याद के फायदे, और ये 2 होमवर्क थे हमारे। किया? किसने किया है वो बताओ। हरि, मैंने किया दीदी। ओरली आपने? थोड़ा किया था। अच्छा। और आ, मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा किया, और बाकी लिखने का रह गया, क्योंकि मैं किसी को लेके हॉस्पिटल थी और काफी बिजी थी, तो मैं सुबह सोच रही थी कि अभी करूँ। कोई बात नहीं। सॉरी। हाँ। किया था नहीं, शीतल दीदी, जी जी, किया था शीतल दीदी, लेटर लिखा था पापा को। वेरी गुड। देखो लेटर इतना, तो बाबा ने पूरा, हाँ, जीवन कहानी फिर से बाबा ने पूरी लिखवाई। पर ओरल वो बाबा की याद से क्या क्या फायदे होते हैं वो ओरल ये हुआ, और जीवन कहानी तो बाबा ने पूरी लिखवाई फिर से। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो दोनों हो गया ना इन शॉर्ट। किया तो सही ना दोनों, अच्छी बात है ना ये। तो देखो ये हमारी वफादारी है सुप्रीम टीचर के साथ, है ना। और जहां हम जिस संगठन में बैठते हैं उस संगठन के साथ हमारी वफादारी है कि हम होमवर्क कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो बोला जाता है वो हम
कर रहे हैं तो ये वफादारी हो गई, और ये बहुत जरूरी है संगठन में, है ना। निमित्त कोई भी आत्मा हो कुछ भी कह रही है तो हमें करना है, उसमें किसी का मैंपन ना कहने वाले का हो ना करने वाले का हो, क्योंकि बाबा के महावाक्य थे। बाबा ने ये कल याद कराया था ना कि हमें बतानी चाहिए, तो हम सबने बतला ली, तो हम सब पास हो गए। हमारा ऐसा था कि हम खुद का बताए कि हम करते करते सो गए थे, पूरा दिन बिजी रहे, लिखने का टाइम नहीं मिला, तो हम बाबा को बताते बताते सो गए थे। तो आज फिर हमने अमृत वेला उस पर किया कि बाबा सॉरी, हम अधूरा छोड़कर सो ही गए थे, इतना थक गए थे, क्योंकि कल सेंटर पर भी सेवा थी, लेकिन कारण नहीं बताना है, हम तो निवारण स्वरूप आत्माएं है ना। तो फिर बाबा को उस अमृत वेले आज शांति से भोग लगाने के बाद सब कुछ प्यार से सब कुछ बाबा को बताया, और एक हमने जैसे कल बोला था ना, एक नया फेज उभर कर आया। हाँ, नई नई बातें उभर कर आई, वही घटनाएं थी, लेकिन उन घटनाओं को देखने का नजरिया हमारा आज एकदम अलग था। तो शायद यही अनुभव करना था, तो जो हमारा कल थोड़ा स्किप हो गया, और आज हमने वापस उसको लिया है। क्योंकि हमने जैसे कल ही शेयर किया था, हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पास्ट को याद करना, लेकिन जब भगवान कहता है तो हमारी कोई मर्जी होनी नहीं चाहिए, है ना। हमें कुछ सोचना नहीं है, उसको बस बोला तो कर लिया, तो ये किया, तो आज बिल्कुल ये अलग सा हमारा अनुभव रहा है। फिर बाबा ने आज कहा, तो डोज दिया बाबा ने कि याद की यात्रा क्या है, तो उठते बैठते चलते फिरते हम ये याद की यात्रा कर सकते हैं, जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनना है। हाँ, बाप के साथ घर को भी याद करना है, और साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों को के तो आसुरी कैरेक्टर्स, और तुम आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, क्योंकि हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं ना। अब देखो किसके बच्चे बने हैं हम, ज्ञान का सागर, और हम कुछ पॉइंट्स भी अगर याद नहीं रख पाते, हाँ, तो वो मतलब कितना कुछ सिखा रहा है, हमारे एक पॉइंट भी हम धारण नहीं कर पा रहे, तो उसका डिसरिगार्ड हो जाता है ना। इसलिए भगवान याद दिला रहा है कि देखो किसके बच्चे हो, तो याद रखो इसमें। हाँ, मेरा यथार्थ नाम ही शिव है, तो लोग कैसे कैसे नाम दे देते हैं, तो बाबा फिर से क्लियर कर रहे हैं कि मेरा यथार्थ नाम शिव ही है। तुमको आत्मा या शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं, हम आत्मा है, लेकिन बाबा ने बोला शालिग्राम भी आपको कह सकते हैं, है ना। वैसे भारत जैसा पवित्र खंड और कोई भी नहीं है, भारत की महिमा बहुत है, जो भारतवासी ही नहीं जानते। बाप को भूलने से फिर नास्तिक के और निधन के बन गए हैं। परम धाम में शरीर नहीं होता, मतलब आत्मा जाएगी। तो मीठे मीठे बच्चों, कितनी बार बाबा ने आज ये वर्ड यूज किया है, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, कितनी बार कहा आज वाणी में। हाँ, तो मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। जितना हम भक्ति करते हैं उतना बाप को नीचे खींचते हैं, है ना। भक्ति में जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि भगवान को हम आह्वान करते हैं, बार बार नीचे खींचते हैं अपनी ओर। तो जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम सब ज्ञान की नदियां हो, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलाने पर आया हूँ। और हम बुलाते हैं, फिर अब वो आता है तो हम खिसक जाते हैं। हाँ, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही देते हैं। सन्यासी और आप भी पहले क्या थे, बड़े अच्छे थे। हाँ, अब क्या है, हम भी बहुत अच्छे थे और सन्यासी भी बहुत अच्छे थे, अब क्या बन पड़े, तमो प्रधान बन पड़े हो। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की जाती है ना, इतनी तो ग्लानि कभी किसी की नहीं हुई है, बाबा कह रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों के ऊपर उपकार करता हूँ, अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, माया इसी में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी भुला देती है। जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं, बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी रहने का आज का ये अभ्यास रहेगा हमारा, देही अभिमानी। तो आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहते हैं। दैवी कैरेक्टर्स धारण कर बहुत मीठा बनना है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। बाप ही ज्ञान का सागर है, जो उनके पास है वह आकर बच्चों को दे देते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। देखो भगवान क्या कह रहा है अपने बारे में, कि मैं कोई ऑर्डिनरी बाप थोड़ी हूँ, मैं कोई साधारण बाप थोड़ी हूँ। ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, यह है रूहानी बाप, जो हमको पढ़ाने आया है ना। बाबा ने ये भी कहा कि जब नजर से निहाल करते हैं तो नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाले बाप आए हैं। निहाल करने का ये भी मतलब हो जाता है। तो ये कौन करता है, तो वो कौन कर रहा है, जादूगर कर रहा है। तो बाबा ने आज अपने आप को जादूगर भी ठहराया। सबसे जास्ती सुख और दुख तुमने ही देखा है, सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए आबू सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ कहा जाता है। वरदान भी पावरफुल है। त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। तो बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है।
दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को, तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने से पहले हर बोल या कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। मतलब सपोज आज मैं कोई कर्म कर रही हूँ तो मैं देखूंगी पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का उसका इफेक्ट क्या है ना, क्योंकि वही चक्र घूमता रहता है। उनके आगे पास्ट फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट है। तो ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। ये स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो संपूर्ण पवित्रता हम लास्ट में धारण करते हैं ना, लेकिन हमारी हिम्मत कितनी है, हमारी कोशिशें कितनी है। हम ऐसे ही कह के थोड़ी बैठ जाएंगे अंतिम समय में हम कर्मातीत हो जाएंगे, नहीं। उस कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए हमें बहुत छोटी 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 करके बहुत बड़े बड़े स्टेप भी लेने पड़ते हैं। तो देखो बाबा, हाँ, संडे भी पवित्रता के बारे में बता रहे थे कि पवित्रता नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। वो श्रृंगार है, वो आधार है, वो हमारी मर्यादा है ना। पवित्रता ही सब कुछ है हमारे लिए, क्योंकि वो बाप को पसंद है। तो हमें अपने आप को पवित्र, अपनी पवित्रता पर सबसे ज्यादा काम करना है। देखो ना अपने आप को, जैसे मनसा मेरे के संकल्प कैसे चल रहे हैं, मैं कर्मणा क्या कर रही हूँ, जो मैं कर्म कर रही हूँ, चाहे वो देह अभिमान में कर रही हूँ, देही अभिमान में कर रही हूँ, बाबा याद है कि नहीं है, ज्ञान याद है कि नहीं है। जैसे अपने आप को चेक करो, बार बार अपने को चेक करते जाओ कि मेरी पवित्रता कहाँ तक पहुंची है। मेरा व्यक्ति इशारा आपके छोटे और बड़े, छोटे भाई बहने है ना, कामना ले आप बड़ों के हो, देख पुकार रहे कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करो। हाँ? क्योंकि संगम पर हम हैं तो हम सबसे बड़े हैं, तो हमारी सारी दुनिया क्या है, छोटे भाई बहन है, जो हम हमारे आगे कामनाओं से खड़े हैं, कामना लेकर। तो हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो, क्या कह रहे हैं हम पर, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाओं को पूर्ण करो। जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्र अविद्या, तब सबकी इच्छाएं पूरी हो। मतलब मैं अगर बोल देती हूँ मैं विश्व के आधार मूलत उद्धार मूलत आत्मा, मैं अगर ये संकल्प करती हूँ कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, तो पूरे ही कल्प वृक्ष में वो वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। ये भी मनसा सेवा हुई ना। तो कल भी हमारी बात हुई थी कि कितनी सारी प्रकार की मनसा सेवाएं होती हैं, और जो शीतल बहन ने शेयर किया था वो हम जो बता रहे थे वो ही, 5 कर्मेंद्रियां, 5 खंड, 5 ये 5 वो, ऐसे पूरा ही सचिन भाई ने भेजा था। हाँ, तो वो चेक कर लेना। वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो अगर समझ में ना आए तो आप देख लो, बता लो। और बाकी हम जो संडे की वाणी में कहा कि हमें मनसा सेवा का चार्ट बढ़ाना है, तो मनसा सेवा तो वैसे हमारी यहाँ ग्रुप में चल ही रही है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन उसके सिवाय भी हमारी कल बात हुई थी कि हम मनसा सेवा को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम क्या करें ऐसा पूरा दिन भर जो हमारी मनसा सेवाएं बढ़ जाए, क्योंकि बाबा हमसे वो करवाना चाहता है। और उसी मुरली में बाबा ने ये कहा कि अगर आप मनसा सेवा में बिजी हो जाते तो आप हद की बातों से, हद के आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे। तो स्व के पुरुषार्थ के साथ साथ पूरे विश्व की सेवा हो रही है, स्व सेवा से विश्व की सेवा, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन हो रहा है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हाँ आप सभी बताएं, अभी हम क्या कर सकते हैं। 5 मिनट हमारा वो डिस्कशन रहेगा और उसके बाद हमारी संडे की वाणी रहेगी। तो मनसा सेवा को बढ़ाने के लिए हमने भी ये भी बताया था कि हम चार्ट भेज दें एक, अगर सब कहे तो एक चार्ट भेज दें, उसमें पता चलेगी भी हाँ ऐसी ऐसी मनसा सेवा है, पूरे दिन में हमें ये करनी है। फिर रात को जो चार्ट देते हैं उसमें सिर्फ आपको यही लिखना है कि हाँ हमने मनसा सेवा का चार्ट दिया, हमने क्रोध का चार्ट दिया। वो चार्ट क्वेश्चन आंसर में खाली हाँ या ना में इंक्लूड हो गए, आपको पूरा उसमें सबके सामने देने की जरूरत नहीं होगी, है ना। हाँ या ना लिखना है, या सपोज मनसा सेवा कुछ खुद दिए 10 पॉइंट्स आपको दिए गए, आपने 5 पॉइंट्स किए हैं, हाँ 5 पॉइंट्स को ही आपने सकाश दिया है, तो क्या करो, तो 50% दो कि हमने 50% मनसा सेवा की। हम ऐसे कर सकते हैं। अभी आप सभी भी बताएं, अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई आइडिया है, तो जल्दी से बताएं। ओम शांति। नहीं, ओम शांति। हमारे यहाँ है ना वो दीदी, मेहसाणा ग्रुप से टोटल उत्तर गुजरात का, उसमें अलग अलग एरिया वाइज हमें सकाश देना है। जैसे 4 से 5 हमको अपने एरिया में सकाश देना है, सुबह 5 से 6 अपने सेंटर पे सेंटर के लिए सकाश देना है। ऐसे अलग अलग हमें टाइम दिया है कि यज्ञ के लिए इस टाइम,
उस टाइम एरिया के लिए, इस टाइम परिवार के लिए 1-2 टाइम दिया। तो उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं इधर भी कि हम अपने सेंटर के लिए या फिर एरिया वाइज हर एक अपने एरिया में करेगा तो सब आत्माएं, जैसे नई आत्माएं बाबा के यज्ञ में आ रही है, बाबा को पहचान रही है, वो भी बाबा के वारसदार बन रहे हैं। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स करके कर सकते हैं। बाकी सभी बताएं, डिम्पल बहन, भाई जी और जो भी हाजिर है, बता सकते हो आप, बताओ क्या कर सकते हैं। वैसे सुशीला बहन, हमने ये सारे ही पॉइंट्स, क्योंकि हमारी 2-2.5 साल हो गए मनसा सेवा में, सारे ही पॉइंट्स हम ले चुके हैं। लेकिन ये क्या है, फिर से हम उसको एक चार्ट ही बना कर दे दें जैसे आपने बोला, लेकिन कोई टाइमिंग नहीं दे, क्योंकि सबका अपना अपना रहता है, फिर ऐसे बंधन नहीं रखेंगे। लेकिन सब अपने अपने हिसाब से करें कि भाई हाँ, इतना इतना करना है, भाई प्रकृति को सकाश देना है, सेवा केंद्र को सकाश देना है, अपने तन को सकाश देना है, अपने घर को सकाश देना है ना। तो ये हम अलग अलग से लिस्ट बनाकर अपने हिसाब से रख सकते हैं, और उस हिसाब से हम खुद करें। किसी को टाइमिंग ना दें, हम बस ऐसे सोचा है हमने। बाकी सभी बताएं जरा। शांति। वो एक बार हमने डिस्कस किया था ना दीदी कि यहाँ रमेश भाई जी आए थे, सिंगर जो थे, तो उन्होंने जो 7 फरिश्तों का स्वरूप बना के और सकाश देना सिखाया था ना, कि कैसे हम अपने ऑरा को भी सही करें, हमारे आजू बाजू रहने वाले आत्माओं को भी, सेंटर्स को भी सकाश दें, वहां पर रहने वाले आजू बाजू में जो भी हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर सेंटर्स पे, है ना। तो वैसे हम लोग ये सब शामिल करते हैं। पर उन्होंने जो जिस विधि से बताया था ना कि अलग अलग जगह अलग अलग फरिश्ते बना करके छोड़े जाएं, है ना, कि ये सब हम हमारा अपना अपना इंडिविजुअल भी होता है कि कुछ परिस्थितियां आ रही है या कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, तो वो फरिश्ता बना के बाबा से उसमें लाइट और माइट भर के उसको स्थापित किया जाए, जैसे ना उन्होंने जो बताया था। तो ये विधि भी मुझे अच्छी लगी, मैं इसको करती भी हूँ कई बार। जैसे कहीं जाने से पहले मैं फरिश्ते स्वरूप को छोड़ती हूँ कि वहां का जो ऑरा है वो जज कर आओ, और वहां के जो वाइब्रेशन है उसको फील कर आओ कि मुझे डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन सही है नहीं है। तो वहां पर ये जो हम पहले से उसको करते हैं ना, जैसे दादियां भी किया करती थी कि कहीं बड़ी सेवा करनी होती थी तो पहले दादी अपने वाइब्रेशन से, अपने मनसा शक्ति से वहां तक पहुंचती थी, फिर वहां पर उन सबको जजमेंट करती थी, सब चीजें होती थी, फिर उसी के बाद में उसको रूपरेखा में रखा जाता था। तो हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारी जगह हमको सेवाएं करनी है, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, जैसे समझो अभी, और या फिर हमारे पास कोई ऐसे पेपर आ रहे हो, या कोई हमें दिखाई देता है कि नहीं वो सामने वाला, या कहीं पर भी वाइब्रेशन सही नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स के खिलाफ भी होते हैं, उनके लिए भी। तो ऐसे फरिश्ते बना बना के अलग अलग तरीके से पहले कम कम, मतलब जैसे एकदम से जैसे सारे संकल्प एक साथ नहीं, कम कम पे उसका प्रयोग करेंगे ना, तो शायद उसका रिजल्ट कैसा रहता है उसका पता चलेगा। जैसे अभी मैं 2 दिन बाहर गई हुई थी, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी जबरदस्ती हो रहा था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं देव नारायण के स्थान पर गई थी, तो मंदिर था बहुत बड़ा, वहां पर मैं वहां गई थी। तो इतनी भीड़ थी, इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैं पता, सिर्फ वो जो हमारी अभी चल रहा है ना शाम को होमवर्क जो चल रहा है, मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने सभी आत्मा भाई हैं। एक पल के लिए भी मेरे मन से ये नहीं निकला, नहीं छूटा कि मैं कुछ अलग या ऐसा कुछ, बस मैं सोचे जा रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मेरे सामने जो भी आ रहे हैं वो सब मेरे आत्मा भाई है। मतलब 3 घंटे में मैं वहां रुकी, तो तीनों घंटे में शायद मैं घर में बैठ के इतना योग नहीं कर सकती। घर में बैठूंगी तो आलस आएगा, नींद आएगी, काम दिखेगा, ग्राहक आएंगे बहुत सारे। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ना वहां नहीं जाए क्यों, लेकिन हाँ, पृष्ठभूमि में प्रैक्टिकल उसमें नहीं उतरेंगे तो कैसे पता चलेगा। इतनी 20,000 पब्लिक थी वहां पर, 20 से 25,000, 20 से 25,000 पब्लिक के बीच में मैंने अपने आप को चेक किया कि यहाँ मेरे, मैं जो घर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ मैं उसमें खरी उतर रही हूँ नहीं उतर रही हूँ। तो कुछ ऐसा लग रहा था अपने आप सेवाएं हो रही है ना। तो ये तो मैंने अपना अनुभव के साथ आपको बताया है, बाकी सब अपना अपना बताएं। ओम शांति। ये एक परिणाम था जो आपको ओम शांति। मिला। जी अ, बोलो भाई।
मनसा सेवा में जैसे भी डिम्पल भाई ने बताया था कि हमारे एक रमेश भाई आए थे पट्टी कराने। अभी एक महीने पहले भीलवाड़ा में एक रमेश भाई आए थे, जो स्टेज पे बाबा मिलन के बाद वो जो ग्रुप गीत गाता है ना, उसमें से एक आत्मा है, वो पट्टी कराने आए थे। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ कि उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पट्टी स्टार्ट की तो उन्होंने यही कहा सबको, पूरा हॉल भरा हुआ था कि देखो, हमें यहाँ से फरिश्ते भेजने हैं जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विघ्न हो, या कोई सेवा समाचार के रूप में या शुभ भावना के रूप में आपको यहाँ से फरिश्ते भेजने। उन्होंने एक शब्द बोला पट्टी स्टार्ट करने से पहले, या पट्टी स्टार्ट करने के टाइम बोला उन्होंने कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ से तुम फरिश्ता भेजो, फरिश्ता वहां जाएगा। उन्होंने ये शब्द बोला। और मैं जहां जहां पट्टी कराता हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि ये फरिश्ता भेजो, तो कई आत्माएं मुझे फोन पे या पर्सनली मिलके ये अनुभव सुनाती है कि भाई जी, फरिश्ते ने अपना काम कर दिया। तो उन्होंने ये बोला। और फिर जैसे जैसे उन्होंने पट्टी कराई, तो पट्टी में जब उन्होंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया कि भेजो जहां जहां तुम्हें फरिश्ता भेजना हो, तो सब जैसे कॉमन पट्टी करते हैं अपन, या कोई पट्टी कराने आता है या मेडिटेशन करते हैं, वैसे मैंने भी फरिश्ता भेज दिया। जैसे सब भेज ही सब अपने संकल्पों से भेज ही रहे होंगे, तो मैंने अपने एक मित्र के पास भेज दिया। और फिर अपन ने तो नॉर्मली इसको लिया कि चलो, जो अपन मेडिटेशन करते हैं, या भाई जी ने कहा वैसा अपन ने कर दिया, और मैं तो इस बात को भूल भी गया। और भट्टी के अगले ही दिन उस मेरे मित्र का फोन भी आ गया। उसने मेरे को फरिश्ते फरिश्ते के अनुभव बताए। उसने फरिश्ते को देखा, अनुभव किया। वो किसी प्रकार की कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित था, बहुत ही भयंकर, जिससे वो मुक्त भी हुआ। और ये सुनकर मेरे को खुद को इतना आश्चर्य हो रहा था कि हमारा तो संकल्प भी ऐसा कंप्लीट नहीं था कि फरिश्ता गया नहीं गया, क्लियर ही नहीं था कि बस सबके साथ भेजना था, भेज दिया। और वहाँ फरिश्ता स्वरूप अ, उसको अनुभूति भी हुई, उसके अंदर शक्ति भी भरी, वो बीमारी से भी मुक्त हुआ। और ये अनुभव मैंने बाद में रमेश भाई को सुनाया भी था। यार भाई जी, आपने पट्टी स्टार्ट होने से पहले कहा था कि मैं भिजवाता हूँ यहाँ से फरिश्ते, तो जाते हैं। तो रियल में गया, और मैंने सोचा भी नहीं कि ये वाकई में जाएगा। मैं आपने जो जो कमेंट्री करवाई उसके साथ हमने भिजवा दिया। कहने का मतलब ये है कि हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, और हमें हमारे प्रैक्टिकल पर फेथ होगा ना, तो वो चीज होगी, 100% होगी। क्योंकि मनसा सेवा से ही, संकल्पों से ही परमात्मा नई सृष्टि रच रहा है। संकल्पों से नई दुनिया बना रहा है, और संकल्पों से ही परिवर्तित होना है। क्योंकि परिवर्तन ना तो अ, हथियारों से होना है, ना धन से होना है, ना किसी और चीज से होना है। संकल्प तो कहाँ से शक्तिशाली होते हैं? अपनी मनस शक्ति से होते हैं ना, अपनी मनसा से निकलते हैं ना संकल्प। तो मनसा सेवा तो सबसे बड़ा चैप्टर है आज की तारीख में अपने इसे यज्ञ का। जो मनसा सेवा करने में सफल होगा, वही अंत तक सेवा ले भी पाएगा। और शायद उसको जरूरत खुद को होगी, खुद को जरूरत होगी, ले भी पाएगा और दे भी पाएगा। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या में वो आगे भी बढ़ पाएगा। हर समस्या का समाधान कितना होना लिखा है वो ड्रामा में ही फिक्स है। हर समस्या उतनी ही सॉल्व होगी जितनी उस समस्या का सॉल्व होना जरूरी है। हर बात का भी सॉल्व होना अब जरूरी नहीं, क्योंकि अब समय परिवर्तन का है। हर चीज हम नहीं बचा सकते, हर चीज को हम सही नहीं कर सकते। हम उसी चीज को सही कर सकते हैं जो हमको पुरुषार्थ में हमारे लक्ष्य की ओर और हमें समीपता के पास ले जाए। तो उसमें जो सबसे कारगर चीज वो है मनसा सेवा ही है। और क्योंकि इतना जबरदस्त मैंने पहले भी अनुभव किए हुए हैं मनसा सेवा के प्रयोग, ऐसा नहीं मैंने पहली बार ही किया। लेकिन इस बार जैसे कि सामने वाला मुझे कह रहा है और वो चीज हाथों हाथ हो रही है, ऐसा इतना मैंने और इतना पावरफुली हुआ कि, और सामने वाले ने मुझे आगे होके कॉल किया कि और ये अनुभव हुआ, ये हुआ तो। और उसने मेरा नाम लिया कि ये तूने किया था क्या? मैंने कहा यार, मैंने तो कोई स्पेशल तो किया नहीं है। और बिल्कुल जैसे पूरा हॉल जैसे अपने अपने फरिश्ते कहीं भेज रहा है, तो मैंने भी भेज दिया। और उसने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम से मुक्त हुआ, इससे मुक्त हुआ, इससे मुक्त हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं तो इतना खुशी से जैसे अंदर से एकदम बाँचे गिल गई कि यार, कि मनसा सेवा की इतनी जबरदस्त रिजल्ट, इतना जबरदस्त रिजल्ट जिसकी कोई सानी नहीं। मतलब मनसा सेवा से समझ लो कि
जैसे 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 मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है और उस बनी हुई मूर्ति को सारा संसार पूजता है, वैसे ही मनसा शक्ति से आप अपने फील्ड में जो आपका खुद का सेवा क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र के बाहर भी जहाँ आपका फील्ड नहीं है, आपको लगता है कि वो वहाँ मैं नहीं, वहाँ में मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, मेरा इंटरफेयर करना पॉसिबल नहीं है, या लेकिन मेरी वहाँ जरूरत है, तो मनसा शक्ति ऐसी चीज है कि वहाँ आपके बिना जाए भी वो काम कर देगी जो काम आपके वहाँ जाने से हो। तो अभी सभी आत्माएं किसी किसी के नेतृत्व में कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कोई कहीं कोई झगड़ा भी हो रहा है, कोई विवाद भी है, तो कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन मन सकती है कि हर आत्मा के संकल्पों को इतना शांत कर सकती है कि वो इस विपदा से निकल जाए, बीमारी ही नहीं, चाहे वाद विवाद हो, चाहे कोई व्यक्ति और किसी प्रकार की समस्या से त्रस्त हो। हाँ, लेकिन समस्या उतनी ही सॉल्व होगी। एक बात आप भी मनसा सेवा का अनुभव क्लियर में ले लें कि जो कर्मों की गति है, जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। हर बात, हर चीज कोई प्रॉब्लम बना के ना चले कि ये भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम है, बाकी ऐसे तो इतनी प्रॉब्लम है कि अब तो चारों ओर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इतनी इतना ही है कि आपकी निभ जाए, आपकी गाड़ी इस दुर्दांत समय में आगे बढ़ जाए। तो ये मैंने उस दिन मैंने सोचा कि वास्तव में ये मनसा सेवा के हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं हर एक एक घंटे में, और वैसे एक अनुभव और भी है, लेकिन ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे हमारे सेशन में भी मनसा सेवा में सेवा का सेशन चलता है, तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं कि किसी ने हमसे अच्छी अनुभूतियां की हो, ऐसा कई बार हुआ, पर ये सबसे मोस्ट था जो हमारे यहाँ भीलवाड़ा में बट्टी हुई। और मैंने ये फरिश्ते भेजने वाला अनुभव मैंने ही सुनाया था और किसी ने नहीं सुनाया था, और लेकिन जिन्होंने भी फरिश्ते भेजे हैं तो उन्होंने काम तो सबके फरिश्तों ने किया है, लेकिन किसी के पास रिप्लाई नहीं आया होगा तो उनको पता नहीं होगा, या कई बार सामने वाला ठीक हुआ तो सामने वालों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि उन्होंने मेरे लिए इतनी मनसा सेवा की। तो मेरे मामले में क्या है कि सामने वाले को भी पता चल गया कि उसने मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, तो उसने मेरे को कॉल कर दिया। तो मनसा सेवा का रिजल्ट तो 100% है, और इसी का ही दौर है, क्योंकि अभी सारी सेवाएं जो कर्मणा है वो या तो मशीनों पे आ गई है या सिमट गई है। यानी मशीनों पे आ गई इन द सेंस कि जो काम इंसान कर सकता है, हम अपने हाथों से कर सकते हैं, वो मशीनें भी कर रही है। मतलब हमारी प्रेजेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन मनसा में अभी बहुत मार्जिन है, इसमें अपना पुरुषार्थ करके सेवा करके भाग्य बनाने का बहुत सारा मार्जिन। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि भाई जी भी बता रहे थे और हमने भी बताया कि जैसे फरिश्ते छोड़े है ना, तो इसका एक बहुत अच्छा अभी रिजल्ट देखा मैंने कि थोड़े दिन पहले अभी मेरे बेटे का, वैसे मैंने दीदी को शेयरिंग की थी और आप नहीं थे दीदी, तब संडे की वाणी जब हमने ली थी ना, तब उसमें भी हमने दीदी को सारी बात, ये इन आत्माओं को सारी बात बताई थी कि कैसे पहले हम 3 बार जाके आ गए वहां पर, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि आखिर गड़बड़ कहाँ चल रही है। मुझे नहीं पता चल रहा था, बच्चे को एडमिशन कराने जाना था, नाथ द्वारा फिक्स हुआ था, और अप्रोच भी अच्छी लगी थी उस कॉलेज की, और उसके कॉलेज के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आज जहाँ मैंने यशु को, मेरे बच्चे को जहाँ पर मैंने एडमिशन दिलाया है, उसके प्रिंसिपल, उसके जो और टीचर्स है वो भी वहीं से निकले हुए हैं। तो कॉलेज का रिजल्ट बहुत अच्छा, पर रिजल्ट के साथ साथ वहाँ अंदर क्या चल रहा है वो तो हम नहीं जान सकते ना। मैनेजमेंट क्या चल रहा है, मैनेजमेंट का क्या चल रहा है, ये सब कुछ तो उस समय भी मैंने यही प्रयोग किया था। मैंने कहा बाबा मैं कैसे पता कर पाऊंगी, कैसे क्या मैं जज कर पाऊंगी, कैसे मेरी निर्णय शक्ति काम करेगी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सबको परख सकती हूँ, और जिस चीज से मैं बचाना चाहती हूँ अगर वही वो चीज हुई तो मैं क्या करूंगी, ये भी मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसका भी मैंने वो फरिश्ते वाला ही प्रयोग किया था। तो 2 बार हम गए, तीसरी बार तो मैंने सारे सामान समेट के फिर गई मैं, है ना, कि बस अभी बच्चे को शिफ्ट करके आना है। 2 बार से मुझे कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है। दीदी को मैंने शेयरिंग की थी कि बस अभी सब फाइनल हो गया, कि बस अभी रूम साफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पता नहीं उस फरिश्ते ने ऐसा क्या कमाल किया और बाबा ने ऐसा क्या कमाल किया कि हमारी जैसे बुद्धि खुली और हमने सोचा कि चलो 1-1 जो इसके सीनियर्स है उनके पास जाके हम लोग बात करते हैं, उनका रूम चेक करते हैं, अगर सिंगल हो तो उसमें शिफ्ट कर देते हैं इसको। तो हम जैसे ही गए तो जो सीनियर्स थे वो ओरिएंटल में सब जो ने पहले खड़े थे वहां पे, अच्छे अच्छे मैनेजमेंट कर रहे थे वो।
तो उस समय उनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि हम उनके प्रभाव में भी आए कि चलो इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंसी में हैं। तो मैं तो खुश हो गई, चलो की आवाज मैंने नहीं आ सारे रही रूम डिम्पल। खुला-खुला। अभी ठीक है? अभी ठीक है दीदी? आ रही है? जी, अब हाँ। जब फिर मैंने उनका रूम किया, सारे रूम चेक करे, हर एक कोने-कोने को मैंने चेक किया, तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। हालाँकि मेरा 20 से 25 हज़ार खर्च हो चुका था। मैंने उनको फीस भी दे दी थी। काफ़ी सारी फीस उनके पास है भी सही अभी मेरी। लेकिन मैंने ये सोचा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फीस गई तो गई पर मेरा बच्चा बच गया, मैं उसे वापस ले आई। लेकिन उसके बाद 3 दिन तक जैसे मेरे ऐसे संकल्प चलते रहे और मैंने कहा क्या कर सकती हूँ मैं, ऐसा तो सभी जगह हो रहा है। बच्चे कितने पेरेंट्स ने कितना ऐसे मतलब भोले हैं जो बेचारे छोड़ के गए हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चों का पता भी नहीं। तो ये बहुत आम नहीं, बहुत गहरी समस्या बन चुकी है। यूथ अभी जो आने वाली जनरेशन इतनी फँस चुकी है दीदी, अगर उनके लिए हम ठीक है, भाईजी ने कहा कि उनका जो डेस्टिनी में होगी वो होगी, लेकिन हम तो वो भी कर सकते हैं ना। एक बहुत बड़ा जी संकल्प दीदी, चल रहा आपने है। क्या देखा वहाँ, वो नहीं समझ में आया। क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पे बच्चे जो थे वो ड्रिंक करे हुए थे, स्मैक करे हुए, वो नशे में धुत थे। फिर ओरिएंटल में ये पेलेंटीज वगैरह सब देखा था कि पेलेंट नशे को ये करेगा। हर एक को खोला नशा था। तो मुझे पता लगा कैसे मैं फिर जब मैंने बहुत गहराई से बाबा से बात करी, आपका मैनेजमेंट ही अगर सप्लाई कर रहा होगा तो आप कहाँ तक बचा पाओगे बच्चे को? खाने में मिला के दे रहा होगा तो कैसे बचा पाओगे बच्चे को? तो ये बहुत बड़ी समस्या लगी और मुझे लगता है इस पे हमको काम भी करना चाहिए। ये बात तुरंत आई और दिन तक मन नहीं लगा और पे आस सब पे फ़ोन करनी है और मैं सारा कॉलेज ये तो मैंने देखा इसलिए उसका आपके इर्द-गिर्द जो भी कॉलेज है, प्लीज़ इन बच्चों को बचाएँ। कैसे बचा सकते हैं जो देखो आप। तो ये टॉपिक है दीदी, शायद हम इन पे काम करें तो, है ना? फिर तो अलग-अलग तो है ही, लेकिन मेरे मन में जो आया वो बता अच्छा? शांति। जब हमारी मनसा सेवा स्टार्ट हुई थी और जो मतलब लगभग 1 साल पहले की बात है, रात की जो सेवा होती थी उसमें मैं और भाई जी होते थे लगभग मोस्टली, है ना? तब तब हमने यूथ की सेवा ली थी। ये पॉइंट उसमें लिया गया था। मतलब लगभग मोस्टली 99% तक सभी सेगमेंट मोस्टली आ गए थे कि हमने मनसा सेवा, हमारी मनसा सेवाएँ पहले ऐसे चलती थी, कोई एक टॉपिक पर चलती थी। फिर बाबा ने पता नहीं क्या बुद्धि को टच कराया, सारी ड्रामा पर आई। मतलब जो उसका भी लेवल हमारा सूक्ष्मता की ओर चला। पहले ऐसे-ऐसे ही एक-एक सेगमेंट लिया जाता था कि भई भटकती आत्माओं को दे रहे हैं, प्रकृति को दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, उनको। ऐसे सकास वाली हमारी कंप्लीट चल रही थी। वो सारी पुराने मैसेज अगर हमारे पास होंगे तो कभी हम भेज भी देंगे। हमारे पास है, वैसे हमने डिलीट नहीं किए हुए। तो ये हो चुका है, लेकिन आपने जो बताया हम सब करेंगे, हम पर्सनली कर सकते हैं ना, हमें ग्रुप में अगर सेटिंग नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो सोचेंगे अभी वो भी कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम ये पर्सनली करेंगे क्योंकि ये तो है ही हर जगह। तो बहुत ही अच्छा है कि भाई जी के तो पहले भी मनसा सेवा के बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव है, उन्होंने पहले शेयर भी किए हुए हैं, कभी वापिस करना शेयर भाई जी, क्योंकि ये सभी की न सभी जो भी आत्माएँ, वो नई आत्माएँ, तो आज तो समय हो गया है। कल आप एकाधा अनुभव आप मनसा सेवा का शेयर करना, तो क्या होगा सभी आत्माओं को ये मालूम हो कि ना मनसा सेवा का इतना इफ़ेक्ट होता है। और बाबा ने बोला ना कि वे मनसा सेवा करने से हमारा मन, हम आज सोच रहे थे कि हम क्या करें? कि देखो मन को समर्थ बनाना है, व्यर्थ से मुक्त करना है। तो मन को समर्थ बनाना है, तो जो समर्थ बनाना है उसको क्या करो, समर्थ की ओर लगाना पड़ेगा, है ना? तो पूरा दिन तो हम ना ज्ञान योग कर सकते हैं, पूरा दिन हम मुरलियाँ भी नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पॉसिबल होता ये सब। पूरा दिन क्लासेस भी कितनी सुन-सुन कर सुनेंगे। तो क्या करें? तो निरंतर हमसे अगर जो हमारा अभी चल रहा है थीम अखंड महादानी का, तो बस निरंतर हम अगर हम देते जाएँगे तो क्या होगा, मन में शुभ संकल्प ऐसे ही चलते जाएँगे। तो बस मन को शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प देंगे तो अपने आप वो दुआओं का खाता हमारा जमा होगा और हमारा मन स्ट्रांग होगा, है ना? तो ये आज भी हमारा चिंतन था, सुबह हम यही सोच रहे थे
तो सब कुछ मिलाकर देखो बाबा क्या अगर आगे कुछ टच करवाता है तो शेयर करेंगे कि ऐसे सेवा करें। बाकी खुद से अभी सभी स्टार्ट कर लो, है ना? क्योंकि बाबा ने बोला है मनसा सेवा का चार्ट बाबा कभी भी देखेंगे। तो ऐसा ना हो कि बाबा हमारे द्वारे आए उसके हाथ में हमारी डायरी ना मिले उसको। तो सबको अपने हिसाब से मनसा सेवा का चार्ट बढ़ाना है। ये 5 सेवा जो हमारी है, हम पहले 5 बजे की शाम को भी लेते थे और रात को भी लेते थे 8:30 को, लेकिन कोई जुड़ता नहीं था, नहीं जुड़ पाती थी आत्माएं, है ना? मैं और भाई जी होते थे और कोई नहीं होता था, तो फिर हमने वो बंद कर दी। 2 सेवाएं हमारी बंद हो गई, टोटल 7 सेवाएं चल रही थी। हाँ, तो नहीं पॉसिबल होता है कि सबको संगठन में लेके हर टाइम, क्योंकि वो माताओं का भी वो और घर में सब आ जाते हैं, तो डिनर का टाइम रहता है। तो हर आत्मा भी इतनी मतलब डेडिकेशन से नहीं कर पाती है हर कुछ, तो फिर हमने वो बंद कर दिया। लेकिन अब हम खुद से करें, तब तक हम उँगली पकड़ कर भी चलेंगे, है ना? सबको खुद से करना है और जो नई आत्माओं को अगर जरूरत होगी, है ना? तो हम नाइट में स्टार्ट करने का सोचेंगे, फिर आप सभी बताना हमें, ठीक है जी? अभी हम मनसा सेवा लेते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, और आप सभी फरिश्तों का शुक्रिया। आप लोगों ने जो अनुभव सुना है उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। क्योंकि आपके अनुभव, है ना, ऐसे हर आत्मा के अनुभव होते हैं, तो ये एक्सपीरियंस जो हमें होते हैं, ये हमारा हौसला बुलंद करते हैं। हमें गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है बच्चों को कि कैसे हमें अपने जीवन में, हम भी समस्याओं से घिरे हुए हैं हर आत्मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई जी ने बताई, कर्म की गति को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हाँ, कर्म की गति अपना काम कर रही है, सृष्टि चक्र अपने आप हिसाब से फिर रहा है, हाँ, प्रकृति अपना सब कुछ बता रही है जलवा। लेकिन जब हमारी मनसा सेवा होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हम पर आती है। तो बस हमें कुछ नहीं सोचना, हमें बस करते रहना है, हमें बस करते रहना है। पता है कि तमो प्रधानता है और नीचे गिरने वाले हैं, लेकिन हमें करना है। हम अपना अच्छा योगदान दें, है ना? ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और परिवर्तन हो। ठीक है जी? अच्छा, ओम शांति।